हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग इतिहास पढ़े थे। इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े थे। ठीक है, इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता, जिसमें हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग धार्मिक जीवन देखे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन किस तरह से व्यतीत किया, किस प्रकार के लोग उन लोग धर्म को मानते थे, किस तरह से पूजा किया करते थे। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि आर्थिक जीवन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि उन लोग क्या करते थे, किस प्रकार की कृषि वगैरह करते थे, इनका मुख्य आधार क्या था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन यदि पढ़ेंगे तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग क्या आएगा, हड़प्पा सभ्यता क्या थे। सबसे उनका मुख्य आधार ही था कृषि, यानी कि हड़प्पा वासी का मुख्य आधार ही क्या था, हड़प्पा वासी का मुख्य आधार ही कृषि था। ठीक है, मुख्य आधार क्या था, कृषि था। यहाँ पे आ जाएगा हड़प्पा वासी का मुख्य आधार कृषि, यानी हड़प्पा वासी क्या करते थे, कृषि कार्य किया करते थे। तो इनका मुख्य फसल क्या था, इनका मुख्य फसल क्या था, इनका प्रमुख फसल कुछ तो होगा जरूर। प्रमुख फसल था गेहूं था, जौ था, सरसों था और कपास। सॉरी, लाइट चल रही। प्रमुख फसल क्या था, गेहूं, जौ, सरसों और कपास आदि इनका क्या था, प्रमुख फसल था। गेहूं, जौ, सरसों, कपास आदि इनका क्या था, प्रमुख फसल था। ठीक है, लाइट थोड़ा सा चला गया है, कोई बात नहीं, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, गेहूं, जौ, सरसों और कपास आदि इनका क्या था, प्रमुख फसल था। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब समकालीन सभ्यता हम लोग को पढ़ाए थे, जब भारत में हड़प्पा सभ्यता चल रहा था तो आसपास के देशों में कुछ समकालीन सभ्यता चल रहे थे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि समकालीन सभ्यता के दौरान क्या था, सर्वप्रथम कपास की खेती किसने किया था, हड़प्पा वासी ने किया था। ठीक है, समकालीन सभ्यता यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट आ सकता है समकालीन सभ्यता। समकालीन सभ्यता के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े थे। ठीक है, समकालीन सभ्यता के समय क्या हुआ, समकालीन सभ्यता के समय सबसे पहले कपास की खेती हड़प्पा वासी ने किया था। ठीक है, किसने किया था, हड़प्पा वासी। हड़प्पा वासी ने किया था। ठीक है, जिसके कारण यूनानी ने यूनान के लोग इन्हें सिंडन कहे। क्या कहे, यूनान के लोग इन्हें क्या कहे, हड़प्पा वासी को क्या कहे, सिंडेन। ठीक है, ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, सिंडेन कहे। यानी कि सबसे पहले जब समकालीन सभ्यता के समय सबसे पहले यहाँ पे कपास की खेती, हमारा प्रश्न आएगा समकालीन सभ्यता के समय सबसे पहले कपास की खेती किस सभ्यता के लोग ने किया था, हड़प्पा वासी किया था। जिसके कारण इन्हें क्या कहा गया, जिसके कारण इन्हें यूनानी लोग क्या कहे, सिंडन कहे। यानी कि सिंडन कहे, किस कारण से इनको सिंडन कहे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कपास की खेती किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में धान यानी धान प्रमुख फसल नहीं थे। ठीक है, जब यहाँ पे कृषि कार्य हो रहे थे तो यहाँ का प्रमुख फसल क्या थे, क्या थे, गेहूं थे, जौ थे, सरसों, कपास आदि प्रमुख फसल थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ सकता है यहाँ क्या था, हड़प्पा सभ्यता का या तो लिख सकते ऐसे लिख सकते हम लोग चावल, सॉरी धान। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं चावल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल नहीं था। ठीक है, चावल क्या था, चावल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल नहीं था। ठीक है, फिर भी हम लोग को यहाँ चावल के कुछ प्रमाण मिले थे। कहाँ से मिले थे, रंगपुर और लोथल से हम लोग क्या मिला था, चावल और चावल के भूसी का प्रमाण हम लोग कहाँ से मिला था, चावल और चावल के भूसी का प्रमाण हम लोग को रंगपुर। ठीक है, और उसके बाद कहाँ से मिला था, लोथल से हम लोग को मिला था। ठीक है, रंगपुर और लोथल। ठीक है, रंगपुर और लोथल से हम लोग को प्रमाण मिला था, सिर्फ प्रमाण, रंगपुर और लोथल से प्रमाण मिले थे, चावल के प्रमाण मिले थे। ठीक है, चावल के भूसी
और चावल के प्रमाण मिले थे। ठीक है, चावल से लोग परिचित तो थे, चावल का प्रमाण लेने के लोग परिचित थे, लेकिन इस समय हम लोग को क्या था, चावल प्रमुख फसल, यहाँ का धान प्रमुख फसल, चावल था यहाँ का प्रमुख फसल नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे बनमाली से हम लोग क्या हल आकृति के खिलौने मिलते थे। बनमाली से हम लोग को क्या मिले थे, हल के आकृति के खिलौने मिले थे। ठीक है, जिससे खेत की जुताई के प्रमाण हम लोग को पता चलता है। बनमाली से क्या मिला था हम लोग को, बनमाली से हल के आकार का खिलौना मिला था। ठीक है, हम लोग बताए थे बनवाली कहाँ था स्थित था, बनवाली था भारत के हरियाणा राज्य में स्थित था। बनवाली हम लोग को, बनवाली और राखीगढ़ी कहाँ था, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, बनवाली से हम लोग क्या मिलता, हल के आकार का खिलौना मिला था। ठीक है, जिससे खेतों की जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं बनवाली हम लोग को, बनवाली से क्या मिलता है, हल के आकार का खिलौना मिला। ठीक है, जिससे खेतों की जुताई का प्रमाण हम लोग को पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हम लोग को क्या मिला था, बृहद अन्नागार मिला था। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हम लोग क्या मिलता है, अन्नागार से कृषि उत्पादन के अधिशेष भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से हम लोग को क्या मिला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। ठीक है, राइट आ गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हम लोग को क्या मिला था, हम लोग को क्या मिला था, अन्नागार से कृषि का अवशेष, कृषि का अधिशेष का बृहद का प्रमाण हम लोग को मिला था। ठीक है, अधिशेष कहने का मतलब क्या, इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कृषि हुआ करती थी, इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में अधिशेष कृषि उत्पादन के साथ हम लोग को कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला था कृषि अधिशेष होने का प्रमाण। यानी कृषि के सबसे ज्यादा उत्पादन होने का साक्ष हम लोग कहाँ से मिला था, इस समय अधिशेष होने का प्रमाण। कहने का मतलब क्या, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हम लोग को कृषि का अधिशेष उत्पादन होने का प्रमाण हम लोग को मिला था। ठीक है, कहने का मतलब इससे क्या तात्पर्य हुआ, इससे इसमें क्या मिला था हम लोग को, बड़े बड़े क्या मिला था, अन्नागार मिला था। ठीक है, अन्नागार इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि इसमें बड़े मात्रा में कृषि हुआ करते थे, यानी कि बहुत ज्यादा कृषि हुआ करते थे, तभी तो हम लोग क्या अधिशेष होने का प्रमाण, यानी कि कृषि रखने के लिए बड़े बड़े अन्नागार का प्रयोग किया जाता था। इसका हम लोग को साक्ष्य हम लोग कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हम लोग को मिला था, जिसके कारण हम लोग को पता चलता है कि इसमें लोग कृषि का बहुत ज्यादा करते थे, जिसमें फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ठीक है, जिसके कारण इन लोग को अन्नागार बनाने की आवश्यकता पड़ गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या, यहाँ तक आप लोग को हो गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के समय क्या होता था, इस समय क्या होता था, मातृ संतात्मक समाज। हड़प्पा सभ्यता जब चल रहा था तो इस समय का समाज क्या था, हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता मातृ संतात्मक समाज था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्या था, मातृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कैसा समाज था, तो मातृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है, इसलिए इस समय क्या करते थे लोग, इस समय लोग सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों प्रयोग करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के समय यानी हड़प्पा वासी क्या करते थे, लिख सकते हैं हड़प्पा वासी सूती और ऊनी। ठीक है, सूती और ऊनी दोनों वस्त्र प्रयोग करते थे। ठीक, दोनों वस्त्र का प्रयोग करते थे। ठीक है,
यानी हड़प्पावासी क्या थे, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों वस्त्र का प्रयोग करते थे। और उसके बाद इन लोग भोजन के बारे में हम लोग देखते हैं, तो हड़प्पावासी क्या करते थे, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन करते थे। ठीक है, हड़प्पावासी क्या करते थे, भोजन में मांसाहारी और शाकाहारी। ठीक है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, वस्त्र में क्या था, ऊनी और सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, जबकि भोजन में क्या है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन करते थे। हड़प्पावासी क्या था, मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी, दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। ठीक है, हड़प्पावासी। उसके बाद क्या कहते हैं, अगला पॉइंट आता है हड़प्पावासी। हड़प्पावासी ठीक है, सौंदर्य के प्रति सचेत थे। सौंदर्य के प्रति सचेत थे। ठीक है, यानी कि इस समय भी लोग पाउडर क्रीम वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे। इस समय भी लोग अपने सुंदरता के पीछे पागल हुआ करते थे, यानी सौंदर्य के प्रति इस समय भी लोग सुंदरता के पीछे पड़े हुए रहते थे। ठीक है, यानी कि सौंदर्य के प्रति इस समय भी लोग सौंदर्य के प्रति सचेत थे। ठीक है, हड़प्पावासी लोग मनोरंजन के लिए नृत्य संगीत वगैरह किया करते थे। ठीक है, हड़प्पावासी, अब देखते हैं हम लोग हड़प्पावासी क्या करते थे मनोरंजन के लिए, क्या कुछ तो करते होंगे मनोरंजन के लिए। हड़प्पावासी मनोरंजन के लिए, अब देखते हैं इन लोग क्या करते थे, मनोरंजन के लिए शिकार किया करते थे। ठीक है, नृत्य किया करते थे। मनोरंजन के लिए क्या क्या चीज करते थे, शिकार करते थे। पहला आ जाएगा, इन लोग शिकार किया करते थे मनोरंजन के लिए। ठीक है, उसके बाद नृत्य किया करते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे, शिकार किया करते थे, नृत्य करते थे, संगीत करते थे। ठीक है, हम लोग का पॉइंट है कि हड़प्पावासी चॉइस में रहता है, अपने क्या मनोरंजन के लिए किस चीज का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, इस समय क्या पासा का खेल, बैलगाड़ी का रेस वगैरह करते थे। ठीक है, पासा का खेल करते थे, बैलगाड़ी का रेस लगाते थे। ठीक है, क्योंकि बैलगाड़ी का रेस, इक्का गाड़ी हम लोग को मिला था, कहाँ से मिला था इक्का गाड़ी, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, इक्का गाड़ी का परवान हम लोग कहाँ मिला था। ठीक है, बैलगाड़ी का रेस करते थे। इस समय याद रहे, बैलगाड़ी का रेस तो करते थे, लेकिन घोड़ा गाड़ी का रेस इस समय नहीं करते थे। ठीक है, घोड़ा गाड़ी का रेस नहीं करते थे। ठीक है, घोड़ा गाड़ी रेस नहीं करते थे। इस समय क्या करते थे लोग, घोड़ा गाड़ी का रेस नहीं करते थे, बैलगाड़ी का रेस करते थे, क्योंकि इनका पालतू पशु घोड़ा, इनका पालतू पशु नहीं था। घोड़ा का अवशेष तो हड़प्पावासी को मिला था, लेकिन घोड़ा हड़प्पावासी का पालतू पशु नहीं था। इस समय लोग मनोरंजन के लिए घोड़ा गाड़ी का रेस कभी नहीं किया करते थे। हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, घोड़ा गाड़ी लोग कभी नहीं दौड़ाया करते थे। ठीक है, घोड़ा गाड़ी का रेस नहीं करते थे। ठीक है, ये सब यहाँ पे बैलगाड़ी हो गई। उसके बाद और आता है हमारा भैंसा गाड़ी का भी रेस करते थे लोग, भैंसा गाड़ी का रेस करते थे। ठीक है, भैंसा गाड़ी का भी ये लोग रेस किया करते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। प्लीज अच्छा लगे तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो वीडियो हमारा जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल है एक स्मार्ट एकेडमी। ठीक है, इसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये वाला प्रश्न हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। मनोरंजन के लिए किस चीज का प्रयोग नहीं करते थे, शिकार करते थे, नृत्य करते थे, संगीत करते थे, पासा का खेल, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, ये इनका क्या था, मनोरंजन के साधन था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लिखा हुआ घोड़ा गाड़ी, ठीक, घोड़ा गाड़ी का ये लोग प्रयोग कभी नहीं किया था, क्योंकि इस समय क्या था, रन थौड़ नहीं करते थे, घोड़ा गाड़ी रन थौड़ वगैरह नहीं हुआ करते थे। ठीक है, घोड़ा गाड़ी का प्रयोग कभी नहीं किया, क्योंकि घोड़ा हड़प्पा सभ्यता का पालतू पशु नहीं था। घोड़ा हड़प्पा सभ्यता का पालतू पशु नहीं था, तो नहीं था, हड़प्पा सभ्यता का घोड़ा पालतू पशु नहीं था। ठीक है, इसलिए लोग घोड़ा गाड़ी कभी नहीं, घोड़ा गाड़ी का रेस कभी नहीं किए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।